हेलो साथियों। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बिहार समता परीक्षा एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 के सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। साथियों, पिछले 2 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आपके ऑप्शन है यकृत, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली, डी पित्ताशय। साथियों, अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का स्रावण या इंसुलिन जो है रिलीज करने का कार्य अग्न्याशय करता है। अगर हम अग्न्याशय की बात करें तो इंसुलिन जो है हमारे जो है शर्करा, इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा को जो है नियंत्रण करती है। यदि हमारे शरीर में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाती है और इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें जो है शुगर शुगर रोग या डायबिटीज रोग हो जाते हैं। तो साथियों, इंसुलिन रिलीज करने का कार्य अग्न्याशय करता है। साथियों, यदि यकृत की बात करें, लीवर को साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है और लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। लीवर जो है बाइल जूस का, जिसे पित्त रस कहते हैं, रिलीज करता है और लीवर कोई एंजाइम नहीं बनाता है। साथियों, अगर हम पित्ताशय की बात करें तो पित्ताशय जो है वो पित्त रस को संचित करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शन है 18, बी 22, सी 24, डी 28। साथियों, संविधान सभा द्वारा हमारे जो मूल भाषाएं थी वो 14 भाषाओं का जो है मान्यता प्राप्त थी, लेकिन 2 अनुच्छेद 2 बार संविधान में संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त किया गया है। अगले प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? साथियों, प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपके ऑप्शन हैं ए दूरी की, बी समय की, सी तीव्रता की, डी चाल की। साथियों, प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। साथियों, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए पोंगल या संक्रांति, बी दोंगक, सी कन्नड़, डी गोमन। साथियों, मकर संक्रांति जो कि भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाम से जानी जाती है, तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति जो है पोंगल के नाम से जानी जाती है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, पोंगल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है?
साथियों हमारा ऑप्शन है ए के अय्यर, बी ज्ञान सुधा मिश्रा, सी कुलदीप सिंह, डी बालकृष्णन। साथियों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। साथियों इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो ये हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आपके ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों आजाद दस्ता बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के रामविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यकाल खोला था। किसने खोला था? तो आजाद दस्ता का जो है कार्यालय राजविलास, प्रश्न पूछ सकता है किसने खोला था? तो राजविलास ने खोला था। साथियों आगे बात करें तो इसी के माध्यम से जो है हमारे युवा क्रांतिकारी जो थे, युवा क्रांतिकारियों को आज़ाद दस्ता से जोड़ा गया। ये इसका उद्देश्य जो था युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ का कार्य करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है पांडिचेरी एक कॉलोनी थी। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। साथियों वह लाइनर प्रश्न है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है ब्रज किशोर दयाल, ऑप्शन डी है बीपी मंडल। साथियों अगर हम बिहार के भारतीय गवर्नर बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी होंगे। साथियों अगर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित करवाया। साथियों वर्ष 1920 में प्रसन्न को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले प्रसन्न जो जी थे ये प्रथम भारतीय थे। साथियों श्री कृष्ण सिंह की बात करें जो बिहार के प्रथम प्रीमियम मुख्यमंत्री बने। बीपी मंडल की बात करें तो बीपी मंडल जो है ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डैश का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी की आयु, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है हृदय की धड़कन। साथियों अगर हम सिस्मोलॉजी की बात करें तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। साथियों भूकंप की बात करें तो भूकंप किसे कहते हैं? साथियों भूकंप जो है भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का हिलना या कांपना। साथियों भूकंप जो है भूकंप आने के जो गैस हैं
अगर साथियों रेडॉन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह भूकंप का कारण बनती है। साथियों अगर भूकंप के मापन से संबंधित बात करें तो भूकंप की तीव्रता का परिणाम जो है रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता की बात करें तो मार्केली यंत्र से किया जाता है। और भूकंप की तरंगों की बात करें तो वह सिस्मोग्राफ से किया जाता है। तो साथियों सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है किसानों के, ऑप्शन बी है मजदूरों के, ऑप्शन सी है जमींदारों के, ऑप्शन डी है पूंजीपतियों के। साथियों 1918 की सत्याग्रह की बात करें तो 1918 की सत्याग्रह को जो है खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह। साथियों खेड़ा सत्याग्रह जिसकी शुरुआत जो है विट्ठल भाई और गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। साथियों डोगरी भाषा जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य, वर्तमान में यहाँ पे धारा 370 समाप्त करके 2019 में इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू दूसरा लद्दाख किया गया। तो साथियों अगर प्रश्न पूछेगा डोगरी भाषा किस राज्य से संबंधित है तो तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थी। आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी है सूर्य का प्रकाश। साथियों सौर ऊर्जा का स्रोत जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिकीय संलयन। साथियों अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एगमार्क का अर्थ है? एगमार्क साथियों एगमार्क एक चिन्ह होता है जो हमारी, साथियों अगर हम एगमार्क की बात करें तो एगमार्क जो है का अर्थ क्या है तो इसमें ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, ऑप्शन बी मिट्टी निर्मित पत्थरों का चिन्ह, ऑप्शन सी खाद्य एवं बीजों पर डी परमाणु चिन्ह। साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग दे दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आप कर सकते हैं सी ऑप्शन कर सकते हैं खाद्य और बीज। उसके बाद ऑप्शन डी कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का परमाणन, खाद्य पदार्थों का परमाणन। तो साथियों एगमार्क जो है हमारा खाद्य पदार्थ का परमाणु चिन्ह है। साथियों खाद्य पदार्थ परमाणु संबंध से तात्पर्य क्या है? साथियों अगर कोई कंपनी, कोई दुकानदार कोई उत्पाद बनाती है
खाने से संबंधित जो हम उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसमें एगमार्क का चिन्ह जो है अवश्य होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन खाद्य पदार्थों का प्रमाण चिन्ह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? साथियों, ये करंट का प्रश्न है जो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है। तो यहाँ पे होने वाली राजनीतिक उठक पटक के दौरान एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर सकता है। तो चलिए साथियों, आपका ऑप्शन है विनोद कुमार सिंह, ऑप्शन बी है चंपाई सोरेन, ऑप्शन सी है दीपक बिराऊ, ऑप्शन डी है बैद्यनाथ राम। साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा चंपाई सोरेन। साथियों, चंपाई सोरेन की बात करें तो इनसे पहले मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, जो कि ये चंपाई सोरेन जो हैं ये हेमंत सोरेन के चाचा जी हैं। साथियों, उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए उन पर जो केस चार्ज हुआ उसी के लिए उनको जो है जेल हुई है। तो इस संबंध में हेमंत सोरेन ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? साथियों, आपके ऑप्शन है से ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी है नंद वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश, ऑप्शन डी है शंगु वंश। तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्यक वंश। साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र जिसे हम अजातशत्रु कहते हैं, इसे हर्यक वंश का वास्तविक शासक कहते हैं। तो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी बलिया, सी बनारस, डी गोरखपुर। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में के दौरान समानांतर सरकार का गठन जो है ये आपके बलिया जिले में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बलिया जिला। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपका ऑप्शन है ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 9 फरवरी, ऑप्शन डी है 10 फरवरी 18 फरवरी। साथियों, विश्व दलहन दिवस की बात करें तो ये विकल्प बी हो जाएगा 10 फरवरी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है ए लोथल, बी रोपड़, सी बालाकोट, डी सुरकोंगड़ा। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रगाह में या कब्र में जो है आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य पंजाब के रोपड़ में मिले हैं। साथियों, रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जिसमें कब्र में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य मतलब कुत्ते की जो है अस्थियां मिली थी। साथियों,
लोथल की बात करें तो लोथल जो है इस सभ्यता का एक बंदरगाह था जिसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? साथियों, लाडली बहना योजना जो है की बात करें तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। साथियों, लाडली बहना योजना जो कि उस समय के तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? साथियों, आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी क्रिप्टन, सी ऑक्सीजन, डी लिथियम। साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। साथियों, हाइड्रोजन जो कि 73.46% पाया जाता है, जो सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाली गैस है। साथियों, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 0.77% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? आपके ऑप्शन है ए ज्वारीय वन, ऑप्शन बी है कंटक वाले वन, ऑप्शन सी है टैगा वनस्पति, ऑप्शन डी है पर्वत वनस्पति। साथियों, सुंदरी वृक्ष की बात करें तो सुंदरी वृक्ष जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारीय वन में जो है सुंदरी वृक्ष एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। अगला प्रश्न है, भारत की उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? साथियों, इस प्रश्न की बात करें तो आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है विधान परिषद। साथियों, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करें तो उपराष्ट्रपति पे महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा का उप सभापति होता है, जिसको उपराष्ट्रपति जिसकी पद की बात अनुच्छेद 63 में की गई है। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। साथियों, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत जो है शपथ लेता है और इसका शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलवाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? साथियों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है ए समग्र यूनिट, बी सीमांत यूनिट, ऑप्शन सी व्यक्तिगत यूनिट, ऑप्शन डी आंशिक यूनिट। साथियों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत यूनिट से है।
अगला प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। साथियों, जब घटिया मांग होती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? साथियों, अगर हम बात करें तो जब घटिया वस्तु की मांग गिरती है तब जो है साथियों हमारी आय बढ़ती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आय बढ़ती है, क्योंकि घटिया वस्तु की जब मांग गिरेगी तब व्यक्ति के द्वारा कोई उत्पादन जो है बाजार से जो है उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, तो जो है उसमें आय बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदाकोट, ऑप्शन डी K2 गाडविन ऑस्टिन। साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा K2। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपका ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। साथियों, समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी जो है वो गोवा राज्य की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? साथियों, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ऑप्शन है ए लूनी नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। साथियों, हमारा उत्तर हो जाएगा ए लूनी नदी। साथियों, लूनी नदी की बात करें तो इसका उद्गम नाग हिल पहाड़ी, नाग हिल अजमेर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल सागरमती नदी है। साथियों, इसका पानी जो है बाड़मेर में खाड़ा हो जाता है। साथियों, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जिसकी उत्पत्ति गोमुख से हुई है, उत्तराखंड, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो साथियों, इस प्रश्न के अनुसार अंतर्देशीय जल निकास जो है लूनी नदी में है। तो चलिए साथियों, यहीं तक था हमारा ये सेशन। साथियों, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद।